हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें बेसिक इंग्लिश की जो इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने एक टॉपिक डिटरमिनर्स को स्टार्ट किया था। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो इससे पहले वाली क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आज की क्लास समझ में आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, जितने भी एग्ज़ाम अब होने वाले हैं और जितनी भी वैकेंसी अभी तक आई है या जितने भी अब एग्ज़ाम होंगे उन सब में आपको जनरल इंग्लिश जो है वो देखने को मिलती है। तो इंग्लिश की क्लास जो है मैंने जीरो से स्टार्ट की है, यानी बेसिक से स्टार्ट की है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें डिटरमिनर्स आता है और डिटरमिनर्स में इससे पहले वाली क्लास में हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने ये इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आज की क्लास समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने आर्टिकल पढ़ा है जो कि डिटरमिनर्स के अंदर ही पहला टॉपिक आता है। और अब उसके बाद डिटरमिनर्स में दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ आपके आने वाले सभी जो एग्ज़ाम है जिसमें बेसिक इंग्लिश जो है, इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, यानी कि डिटरमिनर्स के अंदर ही हमारा दूसरा टॉपिक आता है। पहला टॉपिक आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं और उसके अंदर हमने ए एंड द की बात की थी। आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डिटरमिनर्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, तो दिस दैट दीज दोज ये चारों ही इसके अंदर आते हैं। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं उनके अंदर दिस दैट दीज दोज आते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो इसी से रिलेटेड है, इन्हीं से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है डिटरमिनर्स। उसके अंदर हम जो सब टॉपिक है हमारा वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके अंदर हम दिस दैट दीज दोज के बारे में पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड ही आपके एक्सरसाइज आती है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पेपर में। अब देखिए, अगर हम बात करें दिस और दैट की तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ में होते हैं। अगर हम इसका हिंदी में देखें तो दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। ये वीडियो ये जीरो से जो इंग्लिश बेसिक क्लास जो मैंने स्टार्ट की है उन फ्रेंड्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं। और जिनको अच्छा खासा नॉलेज है वो आगे जो हम आपके लिए एक्सरसाइज लेकर के आएंगे वो आप उसको ज़रूर देखें। लेकिन जिनको स्टार्टिंग से इंग्लिश में क्लियर करना है हर टॉप पॉइंट, तो उसके लिए उनके लिए क्लास है। तो अब देख सकते हैं आप, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह, अगर हम इसका हिंदी में अर्थ देखें। और इसी के साथ साथ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, दिस का यूज़ हमेशा एक सिंगुलर यानी कि एक वचन यानी कि जो एक है उसके लिए होगा और दैट का यूज़ भी सॉरी एक वचन के लिए ही होगा। दोनों का यूज़ एक वचन यानी सिंगुलर के लिए होता है। दिस का मतलब यह है और दैट का मतलब वह है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें तो दिस का मतलब यह तो है, लेकिन ये पास की वस्तु के लिए होता है, यानी कि जो चीज़ पास हो उसके लिए दिस का यूज़ होता है और जो चीज़ दूर हो उसके लिए दैट का यूज़ होता है। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। तीन चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई है। दिस और दैट दोनों का यूज़ एक वचन यानी सिंगुलर के लिए होता है। दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है। दिस का मतलब पास की चीज़ के लिए होगा और दैट का मतलब दूर के लिए होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके लेकर के आऊँ। अब आगे की अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखा है दिस इज अ कार, दैट इज अ ट्री, दिस इज माई मोबाइल, दैट इज माई न्यू हाउस। अगर हम बात करें तो अगर आपके कार पास में अगर आपके कार है तो आप दिस का यूज़ कर रहे हैं, दूर है तो आप दैट का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। पेड़ की अगर बात करें, आप किसी पेड़ के पास खड़े हैं तो दिस का यूज़ होगा, बाकी पेड़ दूर है तो दैट का यूज़ हमने यहाँ किया है। दोनों का यूज़ यहाँ हो सकता है। बात यह है कि वस्तु आपके पास में है या दूर में। दिस इज़ माई मोबाइल, अगर मोबाइल आपके पास में है तो दिस का यूज़ हुआ है। मोबाइल आपसे दूर कहीं रखा हो तो दैट इज़ माई मोबाइल।
दैट इज़ माई न्यू हाउस। अगर आप कहीं कर खड़े हैं और अपने घर को दूर से बता रहे हैं तो आप कहेंगे दैट इज़ माई हाउस। और आप अपने घर के बाहर ही खड़े तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ माई हाउस। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दिस और दैट का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ज़रूर आपको नोट कर लेनी है बातें। आप वीडियो को दोबारा देख करके इस बात को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक आपको बार बार कोई नहीं बताने वाला है। और इस चीज़ को अब आगे जो है, जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे, एक दो क्वेश्चन में ऐसे होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें आप रह जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे अगर हम बात करें दीज और दोज की, तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है। ये यूज़ में आते हैं प्लूरल के लिए, यानी कि ये बहुवचन के लिए यूज़ में आते हैं। वो एक वचन के लिए यूज़ में आता था, ये बहुवचन के लिए यूज़ में आता है। अब इसका अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो इसका मतलब होगा ये, और इसका मतलब होगा वे। जैसे नाम से आपको सुनने में लग रहा हो ये यानी एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए, और वे भी एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए। लेकिन सेम बात इसमें यह है कि इसका भी यूज़ पास की वस्तु के लिए होगा और इसका यूज़ दूर की वस्तु के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। दीज और दोज का यूज़ जो है वो हमेशा बहुवचन यानी प्लूरल के लिए होगा। दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वे होता है। दीज का मतलब पास के लिए, अगर कोई वस्तु आपके पास है, और दोज का यूज वे यानी अगर कोई वस्तु आपसे दूर है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान कला संस्कृति, जो आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो कंटिन्यू हमारे वीडियो आते हैं। और इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी वीडियो हमारे आते हैं, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी जरूर करें। अब देखिए, यहाँ तक तो हमारा ये टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है। दिस और दैट, दीज और दोज का यूज़ कहाँ किया जाता है। अब अगर हम आगे बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो आगे भी आप देख सकते हैं इसमें कि दीज आर माई बुक्स, यानी कि ये मेरी किताबें हैं। दोज आर ट्रीज, वे पेड़ हैं। दीज आर योर फ्रूट्स, ये तुम्हारे फल हैं। दोज आर हॉर्सेस, वे घोड़े हैं। यानी कि ये और वे का यूज़ है, ये का यूज़ हमेशा पास के लिए होगा और वे का यूज़ हमेशा दूर के लिए होगा। तो अब इसमें आप दीज की जगह दोज, इसकी यहाँ इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आपकी चीज़ पास में है, दूर है, उस कंडीशन में। तो आप जनरल अगर मैं बोलूँ तो आप इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स जो करना चाहते हैं, अगर आप डेली रूटीन में भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें तो आप इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। जनरली अगर हम बोले तो ये और वे, दिस और यह वह, इन वर्ड्स का हम काफ़ी मात्रा में यूज़ करते हैं। तो आप अपने डेली रूटीन में भी इंग्लिश में सेंटेंस बोलने की कोशिश करें, तो इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी डेवलप होगी। तो ये थे हमारे सेंटेंस, इसके एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें इसकी एक्सरसाइज की, उससे आपको अच्छी तरह से इसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो कुछ 10 सेंटेंसेज इसके अंदर है, जिसको देख करके आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि दिस दैट दीज दोज का यूज़ हमको कहाँ करना है। और डिटरमिनर्स के अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। अब अगर हम बात करें हमारे एक्सरसाइज की, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हमको इन 10 सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज फिलअप करना है। ठीक है, अब अगर हम बात हमारे फर्स्ट सेंटेंस पे आए, तो हमें यहाँ ब्लैंक दे रखा है, इसके अंदर हमको फिलअप करना है। किड्स इन द हाउस ओवर द रोड आर बीइंग रियली नॉइजी। अब आपको सबसे पहले अपनी नाउन पे आना है। ब्लैंक के बाद आप एक वर्ड्स देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है किड्स। अब किड्स सिंगुलर है या प्लूरल? एक किड होता है तो एक बच्चा, और किड्स लग गया तो बच्चे हो गए, यानी कि वो प्लूरल हो गया, यानी कि दिस और दैट का तो यहाँ कुछ यूज होगा ही नहीं। अब हम आते हैं दीज और दोज के अंदर। अब आप से देख सकते हैं कि अगर इसमें पास का सेंस है तो दीज का यूज होगा, दूर का सेंस है तो दोज का होगा। लेकिन यह ओवर द रोड की बात आ रही है, यानी कि आपके घर से रोड तक की बात आ रही है, तो ये दूर का मामला हो गया इसमें। तो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आना चाहिए दोज। इसमें आएगा दोज। दोज किड्स इन द हाउस ओवर द रोड आर बीइंग रियली नॉइजी। तो ये इसमें फर्स्ट इसमें दोज आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, रिंग लुक्स रियली गुड नाउ आई एम वेयरिंग इट। अब आप रिंग पर आइए। रिंग एक वचन की बात आ रही है, यहाँ पर रिंग्स नहीं है, रिंग है, यानी कि दीज और दोस्त तो यहाँ आएगा नहीं। दिस और दैट की यूज़ हो रही है, वही हमें पास या दूर का देखना है। तो पास की यहाँ बात हो रही है कि यह अंगूठी, दिस रिंग, बहुत अच्छी लग रही दिखने में, है ना, पहनने में। तो अब यहाँ पर दिस का यूज होगा, तो यहाँ आएगा दिस और दिस रिंग,
ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते, ये हमारे दो सेंटेंसेस थे, एक में दोज का यूज हुआ है, एक में दिस का यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखिए। अगले सेंटेंस के अंदर आई वॉन्ट बुक दैट्स ऑन द टॉप शेल्फ बट आई कांट रीच इट। अब आप ब्लैंक के बाद में देखिए यहाँ बुक लिखा हुआ है, बुक जो कि सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ में दिस और दैट का यूज होगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ, मतलब शेल्फ जहाँ पे बुक्स रखी जाती है वहां की बात हो रही है, यानी हमसे वो दूर है। तो दूर के मामले में यहाँ पर आएगा फिर दैट, यहाँ दैट का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हेडेक आई हैव हैड ऑल डे इज रियली अनोइंग मी। अब हेडेक आपके सिर में हो रहा है, ठीक है, ये सिंगुलर की बात है, और सिर जो है वो हमारी बॉडी की बात हो रही है, तो बॉडी के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे दिस का ही यूज होगा, दिस हेडेक, यह सिर दर्द। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ बात करते हैं। कैन यू प्लीज गो एंड टेक डाउन हॉरिबल पिक्चर दैट्स हैंगिंग ऑन द किचन वॉल। तो अब यहाँ पर आप ब्लैंक के बाद में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉरिबल पिक्चर। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, और पिक्चर की बात हो रही है, यानी सिंगुलर की बात हो रही है, तो दिस और दैट का यूज यहाँ होगा। लेकिन वो बात कह रहा है कि किचन की वॉल पर, यानी कि आपसे किचन दूर है, तो किचन की बात हो रही है, दूर की बात हो रही है, तो यहाँ दैट का यूज होगा, दैट। फिर अगले सेंटेंस पे हम आए। कैन यू सी ऑल ब्यूटीफुल हॉर्सेज आउट इन द फील्ड्स। अब आप देखिए ब्लैंक के बाद में क्या लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल हॉर्सेस। हॉर्सेज आ रहा है, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, यानी कि बहुवचन की यहाँ बात हो रही है, और बहुवचन के लिए दोज, दीज और दोज में से कुछ आता है। तो अब दीज तो ये यानी पास के लिए, और दोज वे यानी दूर के लिए, लेकिन यहाँ आउट इन द फील्ड्स, आप बैठे हैं उनसे दूर, फील्ड की बात हो रही है, तो यहाँ दोज आएगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देखिए तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, और आई होप कि अब मेरा समझाने का जो तरीका है वो बेटर ही है मेरी तरफ से। अगर फिर भी इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, ग्लव्स डोंट सीम टू रियली फिट मी प्रॉपरली। अब यहाँ पर भी हमारे बॉडी पार्ट की बात हो रही है, ग्लव्स हमारे हाथों में पहना जाएगा, और यहाँ ग्लव्स यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, यानी दिस दोज में से कुछ एक आएगा, तो ग्लव्स हम हाथ में पहनेंगे, इसलिए यहाँ पे आएगा दीज ग्लव्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई एम रियली फेड अप विथ फोन एज आई जस्ट कांट गेट द अलार्म टू वर्क। यहाँ फोन की बात हो रही है, और ये सिंगुलर है, यानी दिस और दैट में से कुछ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बात हो रही है कि जब आई एम रियली फेड अप विथ फोन, अब फोन आपके अभी पास में है, ठीक है, तो अब इसमें दिस का यूज होगा, क्योंकि फोन जो है हमेशा हमारे पास में ही होता है, तो यहाँ जनरली फोन की बात हो रही थी, पास की बात हो रही थी, तो दिस फोन आई जस्ट कांट गेट द अलार्म टू वर्क। ये फोन, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो फोन हमारे पास में होता है, अलार्म बजता है उसमें, इसकी बात हो रही है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Everyone seems to have a Twitter account days। ठीक है, अब आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, डेज की बात आ रही है, यानी प्लूरल तो है ही, दीज और दोज आएगा, लेकिन डेज के साथ में ज़्यादातर दीज का यूज़ होता है। इन दिनों, ये दिनों है ना, इन दिनों, तो दीज का यहाँ पर यूज़ होगा, इन दिनों, दीज डेज। ठीक है, और अगर बहुत पास्ट की बात हो जाती तब वहाँ पर दोज की यूज़ होता। आगे देखिए, द हाउस we looked at today was better than 3 we saw last week। ठीक है, यहाँ 3 का यूज़ हो रहा है, यानी एक से ज़्यादा का यूज़ हो रहा है, यानी प्लूरल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अब ये बताना चाह रहा है कि ये जो हाउस है पिछले 3 सप्ताह से अब जो है अच्छा लग रहा है, यानी पास्ट की बात यहाँ हो रही है, और प्लूरल आ रहा है, तो यहाँ दोज आएगा। अभी मैंने आपको बताया इन दिनों के लिए दीज आएगा, और पास्ट के लिए दोज आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे डिटरमिनर्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं 4, दीज, दैट,
दीज दोज उनका यूज़ हमको कैसे करना है, पूरा जीरो लेवल से मैंने आपको क्लियर करके इसमें बताया है, ताकि जिसका बेसिक क्लियर नहीं उसका आराम से बेसिक क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।